जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे थे उस समय? सब महागठबंधन का जिंदाबाद कर रहे थे। अगर उसमें से कुछ ही लोग अगर आ गए होते मैडम के साथ विचारधारा में, अगर हमारी कहीं आस्था जुड़ती है तो सबसे बड़े के धोखेबाज होती, कौन कल सटेगा? बताइए, कोई जाएगा? और ये हालत रहा तो उम्मीद और आशा करना बहुत मुश्किल है। ये चीजें हमारे कहीं ना कहीं खेत का एक विषय है कि वैसा नहीं करना चाहिए। अरे हमने आपके साथ ताकत लगा करके कदम चलने का प्रयास किया था। अब उन चीजों को वैसे देखिएगा तो फिर कल के डेट में कोई कार्यकर्ता अफोर्ड नहीं लगाएगा, क्योंकि वह सोचेगा कि आज आपके लिए अगर चल रहे हैं तो जिंदाबाद है, और कल हो सकता है किसी दूसरे विचारधारा में अगर हमारी कहीं आस्था जुड़ती है तो सबसे बड़े के धोखेबाज होती, कौन कल सटेगा? बताइए, कोई जाएगा? और ये हालत रहा तो उम्मीद और आशा करना बहुत मुश्किल है। और उसमें भी विशेष करके हम जैसे अति पिछड़ा समाज के लोग, अंतिम समाज के व्यक्ति को आप अगर कहीं ना कहीं अपमानित करिएगा तो उम्मीद और आशा नहीं रखिएगा कि आने वाले समय फिर अपना स्थापित। चलिए, एक अंतिम सवाल होगा, जदयू में या भाजपा में? इंतजार करिए, जहां हमारे लोगों के हक की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड हो, जहां हमारे लोगों के हक की बात होगी, जहां हमारे आवाज की बात होगी, जहां हमारे संवैधानिक ताकत की बात होगी, स्वाभाविक है कि हमारे जहां अधिकार और हक की बात होगी वहां अपना ताकत लगाकर हम लोग खड़ा रहने का प्रयास करेंगे। जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर समझ रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे थे उस समय? सब महागठबंधन का जिंदाबाद कर रहे थे। अगर उसमें से कुछ ही लोग अगर आ गए होते मैडम के साथ तो अगर थोड़ा सा पोलराइजेशन हुआ आपका पहचान कैसे बना? अरे आपको पता है हम एक मुखिया हैं और लगातार 20 साल हो गया। ये बताइए, अगर मुखिया पहचान होना नहीं आपको दिखता है तो फिर बताइए इसके लिए क्या करना? ये हमको दिख गया। गब्बर जी का बयान देखे थे भाई, गब्बर भाई बड़े भाई हैं, अब बड़े भाई हो गए। अरे हम पहले ही कहते हैं कि बड़े भाई और वरिष्ठ लीडर हैं, उनके तो जुबान में सरस्वती बसती है। ऐसे ही अपने जुबान का प्रयोग करते रहे और आवाम में उनका पहचान और ताकत बढ़ते रहे। हम तो कहीं रहे, कोई नहीं जानता था, साथ में आए भाई। अगर मुखिया होने के बाद भी कोई नहीं जान रहा है तो अगर उनके साथ 15 साल का हमने वक्त दिया है, अगर उन्होंने पहचान दी तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पाप हो गया? बता दीजिए ना भैया। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि जो भी लोग पार्टी छोड़ेंगे वो विरोधी हो जाएंगे क्या? अगर उनका साथ छोड़ेंगे तो विरोधी हो जाएंगे? अगर ऐसा नहीं, आप हमको बताइए, सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ बताइए। अगर ऐसा उन लोगों को लगता है तो उसका परिणाम तो वही लोग भोगेंगे। तो उन विरोधियों को तो आरोप लगाते थे कि भाजपा एक अलग विचारधारा की पार्टी है, हम एक अलग विचारधारा में भाई। हम तो उस विचारधारा आप में हम तो ये कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जहाँ हमारे हक की बात होती है, हर वक्त हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। हम वहाँ भी थे तो फंडामेंटल राइट की बात करते थे और यहाँ भी है तो फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मौलिक अधिकार की बात। हम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, माननीय मंत्री जी वहाँ मुख्य अतिथि थे, तो गए थे तो हमारे फंडामेंटल राइट की तो बात हुई थी, हमारे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों की बात हुई थी। वहाँ तो कोई बांटा नहीं गया था ना कि यहाँ भाजपा के मुखिया हैं कि जदयू के मुखिया हैं कि राजद के मुखिया। और यहाँ के लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी के जो प्रतिनिधि के रूप में पूर्व विधायक रमेश कुशवाहा जी ने क्या कहा? उन्होंने यही कहा ना मंच से कि लेफ्ट के भी मुखिया होंगे और भाजपा के मुखिया होंगे और जदयू के मुखिया होंगे, और त्रिस्तरीय पंचायत के अगर कहीं जनप्रतिनिधियों की अगर बात आएगी तो 12 बजे रात को भी मेरा दरवाजा खुला हुआ है। तो कोई बहुत बड़ा पाप तो उन्होंने नहीं किया, कोई बहुत बड़ा गुनाह तो उन्होंने नहीं किया। ऐसा होना भी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि भाई, विनोद जायसवाल से तो हम कुछ भी किए, हम तो विनोद जायसवाल से चुनाव लड़े थे। इसीलिए ना लड़े थे विनोद जायसवाल से चुनाव कि आप जो है सो, अच्छा बता दीजिए, विनोद जायसवाल यहाँ से जो है सो MLC का चुनाव लड़े, और फिर जाकर के जो है सो देवरिया से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और फिर आकर के यहाँ से RJD के चुनाव पे लड़ते हैं। तो हमने तो विरोध उस समय किया भी था और हम कहते कि आप बहुत बड़ा उद्योगपति हैं तो पूछे ना त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों के कितने सुख दुख में आते जाते हैं। पार्टी जैसे बदलती है, क्या लगता है नेताओं का विचार और मन भी बदल जाता है क्या? जैसे आपका मन था उस समय सीधे भाजपा को आप टारगेट करते थे, आज भाजपा के समर्पित वाली बातें कर रहे हैं। क्या लगता है कि पार्टी के साथ मन भी बदलता है क्या? पार्टी के साथ हम कभी भी, आप मेरा एक स्टेटमेंट निकाल लीजिएगा, हम कभी भी किसी को टारगेट नहीं किए हैं। अगर हम किसी के लिए झंडा लेकर के चलते हैं, उनके मुद्दाओं का वकालत हमने किया है, हम आज भी कह रहे हैं। और जिसका झंडा लेके कल चलेंगे उनके मुद्दाओं का वकालत करेंगे, उनसे जितने लोग जुड़े हुए हैं। अगर हम संगठन के प्रथम सेवक हैं और पंचायत के मुखिया हैं तो स्वाभाविक है कि पंचायत के मालिकों को हर वक्त ताकत लगा के समर्पित रहते हैं। और उस पंचायत में सभी धर्म, सभी मजहब, सभी जाति के मानने वाले लोग हैं। आप दिखवा लीजिएगा ना। तो हम जहाँ रहते हैं, जैसे रहते हैं, मुद्दाओं पे हर वक्त हम सवाल करते हैं और मुद्दाओं पे सवाल जो लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं उन लोगों के क्या कहिएगा? एक प्रेम के शब्द में छोटा सा है, हमारे भाई लोग हैं जितने लोग सवाल उठा रहे हैं। हाँ, जरूर ये कहेंगे कि आज जो सवाल उठा रहे हैं ना,
अगर कल हम जहाँ थे उस सवालों के साथ अगर जुड़े रहते तो परिदृश्य कुछ और होता। तो आप जुड़े नहीं, तो उसके बाद सवाल वो करते भाई हैं। हैं मतलब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सवाल कर रहे हैं। हम आरोप क्यों लगाने आरोप वाले है कि आप जुड़े हम नहीं। तो एक कहीं ना सवाल, कहीं बगावत है उस हम पार्टी तो में। सवाल कर रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं बगावत है। बगावत बताना किस आपके बातों चाहिए, से? ये बताना चाहिए उन लोगों को भैया। अच्छा, आपको किस पार्टी का विचारधारा अब अच्छा लगता है? अब विचारधारा देखिए, हम अभी एनडीए पुनः या महागठबंधन? पुनः हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो हमारे आवाज की बात करेगा, उस समय भी आवाज का मामला था ना। आज स्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का जो बैठक हुआ, ऐतिहासिक सम्मेलन था, इन चीजों को आप मान रहे हैं। उसमें सभी जो सब पार्टी और सभी मजहब के प्रतिनिधि आए थे, उनके आवाज की बात आदरणीय मंगल पांडे जी ने किया है। तो हम तो ताकत लगा के खड़ा है, तो कौन सा इसमें गुनाह है? जब आपने पार्टी नहीं छोड़ा था तो आपने डायरेक्ट कहा कि हम वहाँ पे बड़हरिया में सॉरी देखिए, तो हमारे जियादे में मुखिया किसी जी और हैं, को जियादे में ये किसी- मुखिया जी है अच्छा, ना, जियादे में पार्टी में ना कि किसी और को वोट किए थे उस समय? अरे हम उस समय